दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार कई मुद्दों पे चर्चाएं होती रहती हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके थंबनेल में देख करके आपने यह एहसास लगा लिया होगा कि आज यह वीडियो किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि क्या एसटीईटी की जो परीक्षा थी वो वाकई में परीक्षा है या अब परेशानी बन चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल एसटीईटी के रद्द होने को लेकर के है। और तीसरा सवाल पेपर 1 और पेपर 2 की जो एग्जामिनेशन हुई है, यानी लगभग 37,500 के आसपास की जो सीटों की जो संख्या है, क्या उस पर बहाली संभव है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत कम समय में सारी चीज़ों का एनालिसिस करने का प्रयास किया जाएगा। आज रविवार है और बृहस्पतिवार को, यानी कि आज से 3 दिनों के बाद 2 अहम केस की सुनवाई आपको पटना हाईकोर्ट में होने वाली है, जो कि आपको यह एसटीईटी की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, वो तय करेगा। एक पहला केस जो कि 85-20 है सिलेबस वाले मुद्दे को लेकर के, और दूसरा केस 82-78 है मैथमेटिक्स वाले मुद्दे को लेकर के। मैथ वाले का क्या क्रियाकलाप है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। रिज्वाइंडर फाइल करना है। कई लोग पूछ रहे थे कि रिज्वाइंडर फाइल करने से क्या होगा। देखिए, जो भी सरकार जो पिटिशनर के वकील हैं उनसे जो जवाब तलब की है, अब पिटिशनर के वकील जो है उन सवालों का, उन बीएसईबी के द्वारा दिए गए काउंटर का अपने तरफ से जो है वो जवाब कोर्ट को जो है वो दाखिल करेगी। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या निर्धारित करता है, लेकिन अगर जो कुछ भी होगा 18 को होगा, वो हम लोग 18 पे नज़र बना के रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार एसटीईटी की जो परीक्षा है वो अब कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी बनते जा रही है। देखिए, सितंबर के आसपास 2019 में जो है ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है, और अब मेरे ख्याल से जो है लगभग 15 से आसपास महीने हो चुके हैं, और इस एग्जामिनेशन का कोई भी भविष्य दिखता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में क्या इसे हम परीक्षा कहें या छात्रों के लिए परेशानी कहें। कई लोगों की जो ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसको लेकर के काफ़ी दुख भी होता है, लेकिन यह परीक्षा अब परीक्षा ना होकर के कहीं ना कहीं धीरे धीरे छात्रों के लिए परेशानी बनते जा रही है। और उस पर से ये कोर्ट का जो केस चलता है, कोर्ट की जो हियरिंग होती है और कोर्ट में जो भी मामला चला जाता है, वो कहीं ना कहीं उस घाव में नमक छिड़कने का काम किया जाता है। एक तो ऑलरेडी बहाली प्रक्रिया आप देखिए, फिजिकल टीचर वाले का अगर है तो उन लोगों का रिजल्ट भी आउट हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो कई सारे लोगों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, कई सारे लोगों का भविष्य जो दांव पर होता है, उस कारण से यह जो है परीक्षा अब परेशानी का रूप लेते जा रही है। अब कई लोगों का कहना है कि एसटीईटी रद्द हो जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कई करोड़ रुपया खर्च होता है एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में। 2.5 लाख 3 लाख कैंडिडेट्स का अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होता है, पिछले कुछ दिनों पहले आरटीआई का जवाब भी आया था कि कई करोड़ रुपए जो है वो आपको एक एसटीईटी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में खर्च होता है सरकार का। अब सरकार ने 28 जनवरी को भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, 13 फरवरी को भी एग्जामिनेशन, 26 फरवरी को भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, और अब जो है 9 सितंबर से 20 सितंबर के मध्य भी यह एग्जामिनेशन हुआ है। आपको लगता है कि क्या सरकार, जो बीएसईबी है, जो परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, वह 3 बार ऑलरेडी एग्जामिनेशन ले चुकी है, 2 बार तो कम से कम सभी ने दिया है। बार बार एग्ज़ाम को कैंसिल करना कहीं ना कहीं बीएसईबी और एग्ज़ाम लेने वाली संस्था जो है उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि खर्च तो एक अलग जगह पर है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो विश्वसनीयता होती है, उस विश्वसनीयता को, उस साख को बचाए रखने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि एग्जामिनेशन रद्द नहीं होगा। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, डिले हो, रिज़ल्ट आए। यहाँ तक कि मैं यह बोलता हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्सों का जो है प्रभावित हो सकता है, कुछ दिन तक जो है कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट तो अल्टीमेटली आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप यह देख लें कि कई ऐसी स्कूल्स हैं जो अपग्रेड होने के बावजूद वहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है, और अगर सरकार बार बार एग्जामिनेशन लेके कैंसिल करवाएगी तो वो अपनी विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं खो देगी। तो इस कारण से मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन रद्द नहीं होगा। बाकी जो भी होगा वो तो सरकार और कोर्ट के हाथ में, आगे समय निर्धारित करेगा। दूसरी बात कि क्या पेपर 1 पेपर 2 की बहाली संभव है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी तो मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट से जैसा ही मामला जो है फ्री होता है,
अगर मान लीजिए कि 18 को मामला कोर्ट से फ्री हो जाता है तो गेंद जो होगी अब सरकार के पाले में होगी। सरकार को अब उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर यह बहाली प्रक्रिया कब तक संभव होगी। जैसा कि आप लोग 94,000 शिक्षकों के मामले में भी देख रहे हैं कि जल्द जल्द लगातार देखने को मिलता है। तो आप लोग यह भी ध्यान दें कि अभी तो मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के बाद मामला जब शिक्षा विभाग सरकार के पास जाएगा तो उसमें भी कुछ समय लग सकता है। तो कोर्ट केस करने वाले और कोर्ट केस के चक्कर में पड़ने वाले तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन है कि कोर्ट के चक्कर में ना पड़े। न्यायालय से आपको न्याय की उम्मीद जरूर होनी चाहिए, न्याय जरूर मिलता है न्यायालय से, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय, ये जो टाइम किल हो रहा है वो आपका खुद का टाइम किल हो रहा है। फिर भी जो होना होगा वो तो होके रहेगा, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 की बहाली तभी संभव होगी जब मामला कोर्ट से निपटारा होगा और मामला जब शिक्षा विभाग और सरकार के पास जाएगा उसके बाद देखना होगा कि सरकार कितना समय लगाती है। तो फिलहाल के लिए जो मामला है कि परीक्षा कहीं ना कहीं परेशानी का रूप अब लेती जा रही है। निवेदन होगा कि यह परेशानी जो है वो परेशानी सभी छात्रों के लिए ना बने, यहीं पे इस मामले का निपटारा हो और भविष्य में छात्र हित को लेकर के कोई ना कोई कदम जरूर उठाया जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही था। बिहार एसटीटी को लेकर के कई खबरें भी आपको देखने को मिली होंगी पिछले दिनों, तो इस खबर के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही कि जो भी एसटीटी के रिगार्डिंग जो सवाल या निशान उठ रहे थे आप लोगों की तरफ से, मैंने प्रयास किया कि उसका कुछ हद तक जवाब दे पाऊँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, दोस्तों तक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।